गाइस, आज हम इस वीडियो में एक भाई का सवाल पिकअप किए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो भाई का सवाल क्या है, तो उनका नाम है अली करके है। अली भाई, मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और मोहम्मद अली करके उनका नाम है, पूरा फुल नेम मोहम्मद अली। तो उन्होंने पूछा कि भाई अगर हम कुवैत में आते हैं तो हमको यहाँ पे अरबी सीखना बहुत ही जरूरी है, और अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, या अगर हम इंग्लिश सीख कर आते हैं तो हमको कुछ प्रॉब्लम होती कि नहीं होती है, क्या हमको जरूरी है अरबी सीखना। तो मैं भाई आपका सवाल समझ चुका हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर हमको अंग्रेजी और अरबी दोनों पता नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से हमको इंग्लिश पता नहीं है, इस वजह से हमको अरबी नहीं पता है। तो अगर हम यूट्यूब से अरबी सीखते हैं तो क्या हमको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग गायब यहाँ पे आते हो अरबी सीख कर, तो यूट्यूब के द्वारा अगर अरबी सीखोगे तो गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग अरबी नहीं सीख पाओगे कभी भी जिंदगी में। और आज के 6 साल पहले जब 2016 में आया था कुवैत में, तो मुझे अरबी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए यूट्यूब से सीखते हैं। यूट्यूब में वहाँ वो जा रहा है, जैसे हमारे इंडिया बोलते हैं वो जा रहा ही गोस। तो मैं इसी तरह सर्च करता था कि अरबी बेसिक यानी कि सीखना होना जो बोलते हैं, सर्च करो तो कैसे भी करके आप लोग को अरबी आ जाएगी उसमें यूट्यूब पे। तो मैंने सर्च किया, बहुत ही ज़्यादा मैंने ट्राई किया, कम से कम मैंने 1 महीना तक पढ़ाई की यूट्यूब से, लेकिन मुझे 1% रिजल्ट देखने को मिला और पूरा यानी कि कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक कुवैती से यहाँ पूछा, यहाँ पे एक अरबी रहता था। तो मैंने बोला कि बाबा मुझे अरबी सीखना है और मैं यहाँ पे भी नया आया हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया था। और बस मैंने उससे पूछा कि मैंने यूट्यूब के द्वारा अरबी सीखा तो मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए तो मैं अरबी जल्दी सीख पाऊँ, और मैं यहाँ पे जब जॉब करूँ, मैं यहाँ पे जब काम करूँ तो लोगों को मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, मैं लोगों से बात कर पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि आप जब अरबी लोग के साथ काम करोगे और उनको थोड़ा समझो दिमाग लगा के, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करो, कि जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इसको अरबी में क्या बोलते हैं, जब कोई बंदा अरबी रहेगा तो बोलेगा कि अना गाद। तो अना मतलब कि मैं थोड़ा थोड़ा सीख गया था। अना किसको बोलते हैं, मैं, तुम, इंता और इंती लड़की वगैरह को, और जो कि और हम, यानी कि कुल्लू, मतलब कि जैसे पूरा लैंग्वेज में धीरे धीरे थोड़ा जो बेसिक लैंग्वेज होती है हमारे इंडिया में बोलते हैं बेसिक चीज सीख लो। इसी तरह मैं यहाँ पे कुवैत में आया तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बेसिक लैंग्वेज सीखा, और बाद में मुझे थोड़ा यानी कि इस लैंग्वेज में थोड़ा एक्सपर्ट हो गया था। जैसे कि मुझे मैं ये सब जो लैंग्वेज होता है ना, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैं, तुम और कहाँ, ये सब मैं सीख गया था यूट्यूब के द्वारा। लेकिन और जब कोई काम करने की बारी आती थी, जैसे कोई कस्टमर आ गया है, उससे बात करना है, तो मैं वहां पे फंस जाता था कि मैं उससे बात क्या करूंगा। कस्टमर अरबी बोलता था और मैं पागल की तरह वहां पे खड़ा होता था, बस यस सर नो सर। उसमें क्या जाता, उसमें कुछ यानी कि बहुत ही बेइज्जती सा फील होता था। बाद में वो लोग सोचते थे कि ये पागल सा है। और अगर कुछ अच्छे लोग थे, उनको पता है कि इनको अरबी पता नहीं है, और चलिए इंग्लिश में बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा इंग्लिश भी पता थी और मैं अंग्रेजी में बात करता था कस्टमर को। तो मुझे ये फायदा हो गया था कि मुझे अंग्रेजी पता थी। तो आज का मुद्दा यह है कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, हमको अरबी भी पता नहीं है और अंग्रेजी भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे आए और कैसे अरबी सीखें। तो गाइस, मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, गांव वगैरह से, इंडिया के हो, जो भी कंट्री रहने वाले हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको इसके थ्रू ये बताऊंगा कि जब आप लोग कुवैत में आओगे, आप लोग को कम से कम 6 महीने तक पेशेंस रखना है। अगर आप लोग को अरबी थोड़ा जल्दी सीखना है तो आप लोग को कम से कम यहाँ पे मसरी लोग के साथ काम करना होगा। और मैं कल गया था काम से, यहाँ पे मजरा बोलते हैं, अब्दली वगैरह। तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे इंडिया के लोग हैं, 6-6 साल से काम कर रहे हैं, उनको अरबी यानी कि 10% भी नहीं आ रही है। तो बस उन लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं, बाबा साबा जानते हैं कि मैंने खाना खाया, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, अनारो इजाजा, अनारो मिन्नी मिन्नी, तो इधर उधर। तो उन लोग को बस थोड़ा मोड़ा पता था। तो बस मैं उन लोगों को कहना चाहता था कि तुमको अरबी क्यों नहीं आई। मैंने उससे पूछा कि भाई आपको अरबी क्यों नहीं आई, 6 साल हो गया है। वो लोग बोले कि भाई हम यहाँ मजरा में अकेले काम करते हैं, इस वजह से हमको अरबी नहीं आई, और हमारे साथ कोई भी अरबी वगैरह नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक बंदा था, ईरान का रहने वाला था, और ईरानी बंदे जो होते हैं वो लोग फारसी बोलते हैं और उनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होती है। यानी कि जब वो लोग अरबी बोलेंगे, सॉरी, तो उन लोग को अरबी बोलना जो आता है ना, थोड़ा हार्ड आता है, सिंपल सी लैंग्वेज नहीं आती है अरबी वाली। जैसे अगर आप लोग बात करो कुवैती से, वो लोग एकदम सिंपल सा बोलेंगे। जैसे मैं कुवैती हूँ, एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ, और कोई यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, वो हिंदी है। जब कुवैती बात करेगा ना, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज से बात करेगा, वो हिंदी इंडिया वाले बंदे से, जो भी इंडिया का बंदा है, नेपाल का बंदा है, एकदम सिंपल तरीके से इनते वेन रो अगर वो लोग बात करेंगे तो बहुत ही, अगर अरबी बात करेंगे ना, बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज से बात करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग को अरबी बहुत ही ज्यादा आती है तो आप लोग कुछ समझ पाओगे, ज्यादा नहीं समझ पाओगे।
तो भाई ने कहा था कि भाई हम यहाँ पे आते हैं तो हमको अरबी नहीं आएगी। भाई आपको बेशक आएगी, आपको पूरी अरबी आ जाएगी। बस आप लोग को मैंने क्या कहा इस वीडियो के शुरू में, आप लोग को थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा साहस रखना होगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे धैर्य नहीं रखोगे तो आप लोग को अरबी नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं कितने दिन तक परेशान था कि मुझे अरबी क्यों नहीं आ रही है, मुझे अरबी क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने बस धीरे धीरे काम पर फोकस किया, जो बोलते हैं वो लोग अरबी में, तो मैंने वहां पे फोकस किया। ये नहीं कि मैंने यूट्यूब की तरफ फोकस किया। यूट्यूब पे अरबी भाई 100 लैंग्वेज 1000 वर्ड सीखो, ये सीखो। भाई जब यहाँ पे अरबी बोलते हैं, अभी मेरे पास ये किताब है, तो किताब को लैंग्वेज जो होती है अरबी में कुतुब होती है। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर और भी ऐसी चीजें हैं अरबी में, एक एक लैंग्वेज की यानी कि 10 मीनिंग है। तो जब मैं देखता था यूट्यूब पे, तो मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाता था कि भाई मैं अरबी तो नहीं सीख पाऊंगा इस तरह से यूट्यूब से। कोई यूट्यूब वाला अलग बता रहा है किताब को, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ। तो यहाँ पे मैं अरबी सोचा कि यार मुझे अरबी आएगी नहीं, और मुझे यहाँ पे 6 महीना भी हो चुका है, और अगर मैंने नहीं सीखा 1 साल तक, लोग सोचेंगे कि ये कितना बड़ा मूर्ख आदमी है, कितना बड़ा इडियट आदमी है। तो मैंने जल्द से जल्द मैंने कम्युनिकेट किया दूसरे बंदे से। जब वो लोग बात करते थे तो मैं पूछता था भाई इसको क्या बोलते हैं। मेरी कंपनी के बाहर एक नाली है, तो एक बंदा था यहाँ पे जॉर्डन का रहने वाला था। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा यानी कि सीखते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि सर इसको अरबी में क्या बोलते हैं। बस थोड़ा मुझे थोड़ा अरबी आ रही थी, इस वजह से मैंने उससे पूछ लिया, सुनो हादा बोले अरबी। तो बोला कि हादा ड्रेन, ड्रेन यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं, और मजारिया, तो उसको वो बोला अंग्रेजी में पहले मुझे, तो मुझे समझ में आ गया था ड्रेन नाली को बोलते हैं, और अरबी में क्या बोलते हैं, मजारिया। मजारिया यानी कि नाला वगैरह बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अरबी लोग से बात करना होगा। मुझे पता है आप लोग को अरबी लोग से बात नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा यूट्यूब से सीख लेते हो, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज जो होती है अरबी की, अगर आप लोग थोड़ा सीख लेते हो तो ज्यादा चांस रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्द यहाँ पे अरबी सीख जाओगे। अगर बात करते हैं, अगर आप लोग को अंग्रेजी आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग पहले इंग्लिश में बात कीजिए उसको, कोई को, फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए। यानी कि कुछ कठिन नहीं है भाई, कठिन नाम की चीज नहीं है। अगर आप लोग अपने दिमाग में कठिन नाम की चीज बैठा लिए हो तो पक्का आप लोग अरबी नहीं सीख पाओगे। तो मेरे अंदर से भी आया कि मैं कुछ भी करके अरबी सीखूंगा, बस सीखना है तो सीखना है बस। और मेरे अंदर से आया तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव देखने को मिला, थोड़ा थोड़ा मैंने बात करना सीखा। और एक दिन ऐसा भी आया, एक कोई आया था काम करने के लिए यहाँ पे, यानी कि जॉब करता है। तो मैंने उसको बात किया अच्छे से, और वो बोला कि आप कितने साल से काम कर रहे हो। मैंने बोला कि 2 साल हो गया है। बोलता माशाल्लाह आपकी अरबी बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे बहुत ही कस्टमर आते हैं तो मुझे देखते हैं बहुत ही छोटा आदमी है, यानी कि बोलते हैं कि आपकी एज कितनी है। मैंने बताया कि 23 एज है। तो आज के 2 साल 3 साल पहले की बात थी। तो मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ पे आया था 2016 में, और मैंने इस तरह से अरबी धीरे 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 करके सीखी। अरबी आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ पूरे दिल, और यानी कि मैं आपको एकदम जो सही तरीका है, आपको कोई भी अरबी सिखाने वाला नहीं मिलेगा जब तक आप खुद नहीं सीखोगे। तो अगर यहाँ पे आ रहे हो, सोचते हो कि मुझे बस जॉब करनी है, मुझे पैसा कमाना है, तो आपकी बात ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा कमाइए, घर भेजिए, अपना खर्चा पूरा कीजिए, अपना मुराद पूरी कीजिए, जो भी आपका यानी कि डिजायर है, इच्छा है, वो सब पूरा कीजिए। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए आपको तो हर जगह पे आपको इंडिया बंदे मिलेंगे नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मसरी मिलते हैं, और उसके बाद आपको मिलेंगे फिलिस्तीनी और कोयती, अरबी यानी कि सऊदी वगैरह के लोग भी आपको मिल सकते हैं, ओमानी वगैरह मिल सकते हैं। आपको 95% देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि जो कंपनी वगैरह होती है, कोयती लोग रहते हैं, और साथ में मसरी भी रहते हैं। अगर आप लोग अरबी सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा भाई। और मुझे आज की वीडियो में इतना ही कहना था कि भाई अगर आप लोग कुछ नहीं आता, अरबी भी नहीं आ रही है, इंग्लिश भी नहीं आ रही है, आप लोग कुवैत में आइए, कोई बात नहीं, यहाँ पे हर कोई अरबी सीख जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप लोग को यहाँ पे अरबी लोग के साथ रहना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे मसरी लोग के साथ रहोगे ना, आप लोग को अरबी बहुत ही अच्छी आ जाएगी। क्योंकि जो अरबी लोग 2 कैटेगरी होते हैं, एक कोयती वाले होते हैं, एक मसरी वाले होते हैं। मैं तो यहाँ पे मसरी लोग के साथ काम करता हूँ, तो इस वजह से मुझे अरबी आ गई है, अच्छी खासी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शुक्र बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को, और जो भी साथ में मेरे काम करते हैं, और मैंने इस वजह से इम्प्रूव कर पाया कि मैं थोड़ा जल्दी से अरबी सीख पाया। और तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, भाई हमें डाउट है, हमको अरबी नहीं आ रही है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो अरबी का कोई कोर्स लेकर आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप लोग के मन में और कुछ भी सवाल है यहाँ के आने के बारे में, वो वीजा से रिलेटेड और कुछ भी काम से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आप लोग का कमेंट जरूर देखता हूँ। और तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय बाय।